चालू है? यस। चलिए हम लोग अब देखेंगे 2.3 का प्रश्न संख्या क्या है? 1 है। इसमें हम लोग को भाग सीखना है। क्या सीखना है? भाग। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर भागफल और शेषफल, साधारण भाषा में समझ लो, इसको भाग देना है। जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसको आपको आंसर में बताना है। भाग देने के लिए आपको समझना क्या है कि जो आपके पास भाजक है, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये हमारे पास भाजक हो गया, ये क्या हो गया? भाज्य। और इधर क्या आएगा? भागफल, और नीचे आएगा शेषफल। ये आता है ना? यस। चलिए समझिए बढ़िया से। 9th में इसका अच्छे से हम लोग समझे थे। सबसे पहले करना क्या है, जो भी भाज्य है ना उसका पहला पद लेना आपको। कौन पद? पहला पद। इस पहला पद को लेने के बाद ये क्या करना है, इसको इसके गुणनखंड के बराबर करना है। इसका मतलब है कि इसको आप वर्किंग में लेके आइए, यानी कि x³ अगर लिखा हुआ है तो x³ लिखे, और ये वाला जो पहला पद है इसका भी पहला पद, इसका भी पहला पद लेना है। इसको नीचे लिखना है, यानी कि भाग दे के चेक करना आपको, क्योंकि हमको इसी से भाग देना है ना। तो यहाँ लिखना होगा x²। आपको वर्किंग में करना होगा। अगर इसको हम इससे भाग दिए, हम लोग पढ़े थे कि जब भी भाग देते हैं, अगर भाग आता है तो भाग में जो सेम गुणनफल होता है उसका पावर में वो घट जाता है। पढ़े है ना? दोनों का क्या है? बेस, यानी कि आधार सेम है। आधार जब सेम हो, अगर वो भाग हो तो वो घटता है, अगर गुना हो तो वो जुड़ता है। पढ़े है ना? यस। तो इसको अगर भाग दीजिएगा, साधारण भाषा में समझ लीजिए कि ये ऊपर में कै बार x है? 3 बार। नीचे में कै बार x है? 2 बार। 2 बार हटा दिए तो कितना बच गया? 1x। ये x को आप यहाँ पे भागफल में लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? यानी कि ये x को हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे कितना बार? 3 बार। और हमको कितना बार से भाग देना? 2 बार x से। 2 बार जब काट दिए बचा कितना? 1x। इस 1x को हम क्या लिखे हैं? भागफल के रूप में लिख दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब क्या करेंगे, इस भागफल को जितना आया इसको एक बार इससे गुना करना है, लिख देना है। फिर एक बार इसको 2 से गुना करना है और लिख देना है। चलिए गुना करते हैं। x को x² से गुना करते हैं, कितना हो गया? x³ ना होगा, यानी कि x गुना x² करते हुए बोले ना कि गुना है तो कुछ नहीं, देख है तो ये दोनों जुड़ जाता है, x³ हो गया ना। तो इस हम x³ को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। समझ में आ गया? x को x² से गुना की कितना हुआ? x³। अब इस x को -2 से गुना करेंगे, कितना होगा? -2x होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये -2x है। देखिए कोई भी चीज पद में आता है तो पहले मान लेते हैं क्यूब हुआ, फिर x पे स्क्वायर होगा, फिर मान लेते हैं उसके बाद x होगा, उसके बाद अचर पद होगा कुछ भी। लेकिन यहाँ पे देखिए जब इसको इससे गुना किए हैं तो 2x हुआ, तो 2x एक अचर पद है, ये वाला पद है ना, अचर नहीं मतलब चर है, लेकिन ये क्या है? बिना स्क्वायर है, इसमें पावर 1 है, तो ये वाला पद हमको यहाँ दिख रहा है। तो 2 को x से जब गुना करता तो हमको 2x का लिखना होगा यहाँ पे, लेकिन कैसा? माइनस है। समझ में आया? ये है पहला स्टेप। इसमें बताइए कोई दिक्कत है? पहले क्या किए? पहले क्या कि इसको ऊपर में लिखे और इसे भाग दिए, जितना आया उसको हम कहाँ लिखे? भागफल में। इस भागफल को दोनों से गुना किए और जहाँ जहाँ बैठता था वहाँ बैठा दिए। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे, इसका रूल्स है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाइए, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगाइए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये अपने आप खत्म हो गया, ये कट गया। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो ये उतर जाएगा, लेकिन 5 में 2 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये प्लस का साइन है। तो ये -3x² वैसे लिख दीजिए, और ये प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा? 5 2 7x, और ये कितना हो गया? -3। कोई दिक्कत है? अब सेम अगला स्टेप, आपको फिर इस वाला पद को लेना है और इसे भाग देना है। हम यहाँ कर लेते हैं इसको -3x² का मतलब x के बार है 2 बार। अब किससे भाग देना है? 2 बार x से, मतलब x गुना x से भाग देना है। ये दोनों x से x कंप्लीट हो गया। अब बच गया कितना? -3। इस -3 को हम निकाल लेके आएंगे। कोई दिक्कत है? अब इस -3 को फिर वही चीज करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, तो -3 को x से करेंगे तो क्या हो गया? -3x²। समझ में आ गया? अब इस -3 को फिर -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन 6 है तो इसके सामने लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अचर पद वाला अचर पद में, जो स्क्वायर वाला रहेगा तो स्क्वायर में, जो रैखिक रहेगा तो रैखिक में। तो यहाँ पे रैखिक नहीं है। समझ में आ गया ना? बताइए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये खत्म हो गया। बच गया कितना? 7x। ये देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस होगा तो 6 और 3 9। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है? एकदम आसान है। शेषफल कितना हुआ?
7x माइनस में 2 और भागफल कितना हो गया हमारे पास x माइनस 3। बताइए कोई दिक्कत है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का 1 खत्म हो। ये आंसर था।